24 फरवरी 2022 सुबह के 5 बजे अचानक मिसाइलों की आवाज़ और एक देश की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी है युद्ध की, शक्ति की और जीत की, जो दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकती है। यह है कहानी रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर की। यूक्रेन और रशिया का रिश्ता नया नहीं है। यह दोनों देश कभी एक ही परिवार का हिस्सा थे। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो यूक्रेन एक अलग देश बन गया, लेकिन रशिया, खासकर उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, आज भी यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र में देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन धीरे धीरे पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ रहा है। 24 फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। मिसाइलें, टैंक और हजारों सैनिक यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला हुआ। रशिया का मकसद था KYIV को जल्दी से कब्जे में लेना और सरकार को गिराना, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "आई नीड एम्यूनेशन, नॉट अ राइट।" रशिया को लगा था कि वो कुछ ही दिनों में जीत जाएगा, लेकिन यूक्रेन ने जबरदस्त मुकाबला किया। KYIV की सड़कों पर टैंक रुक गए, आम लोग भी सेना के साथ खड़े हो गए। मोलोटोव कॉकटेल्स से लेकर मॉडर्न वेपन तक हर चीज़ का इस्तेमाल हुआ और आखिरकार रशिया को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध से सिर्फ दो देश नहीं है, पूरा वर्ल्ड इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। नाटो यानी पश्चिमी देशों का मिलिट्री अलायंस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका, यूके और यूरोप ने यूक्रेन को वेपन्स और पैसे दिए। दूसरी तरफ रशिया को चाइना जैसे देशों का सपोर्ट मिला। इससे यह युद्ध एक ग्लोबल टेंशन बन गया। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर में से एक आता है। कई बार व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन का इशारा भी दिया। अगर यह युद्ध बढ़ सकता है तो यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है और इसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? आम लोगों का। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। बच्चे, परिवार, सब कुछ छीन गया। वॉर सिर्फ जमीन नहीं लेता, वो जिंदगी भी ले लेता है। आज भी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। कभी रशिया आगे बढ़ता है तो कभी यूक्रेन पलटवार करता है। कोई नहीं जानता ये युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन एक बात साफ है, इसका असर आने वाले सालों तक रहेगा। तो ये थी रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर की कहानी। आप क्या सोचते हैं, कौन जीतेगा ये युद्ध? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही पावरफुल स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।